हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पैराबोला, कल हम लोगों ने फिनिश किया था। तो पैराबोला के आगे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स की आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट, क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके केवल कंसेप्ट सीखेंगे कि इलिप्स में हम लोग किस तरह से इलिप्स की शेप बनती है, किस तरह से हम लोग उसके फॉर्मूले लेकर आते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स बेटा। क्या पढ़ेंगे? इलिप्स, ठीक। तो देखिए, इलिप्स जो आपका चैप्टर है, ये एक टॉपिक है कोनिक सेक्शन का। आप लोगों को मैं ये बता चुका था कि कोनिक सेक्शन के ही पार्ट पढ़ाए जाएंगे। कोनिक सेक्शन में ही आप लोगों को पहले बताया गया सर्किल, फिर बताया गया पैराबोला, फिर बताया गया इलिप्स, ठीक। तो आज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स। तो हम लोग सीखेंगे इलिप्स के बारे में। देखिए बेटा, इलिप्स क्या होता है, शेप कैसे बनती है, समझते हैं। जैसे ये बेटा एक कोई कोन है, ठीक है, ये कोई कोन है, ठीक। इस कोन को जब यहां से ऐसे कट कर देते थे, ऐसे कट कर दें तो ये क्या हो जाता था, एक सर्किल का शेप बन जाता था ऊपर, ठीक है, एक सर्किल का शेप बन जाता था ये। तो इस कोन से ही हम लोग एक निकालते थे, क्या, सर्किल निकालते थे, ठीक। इसके बाद लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से एक ऐसे स्लैंट हाइट काट लेते हैं तो ये शेप इस तरह से बन जाती ये, तो ये पैराबोला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता था क्या, पैराबोला। नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये हमने सर्किल को हम लोग सीधा करके काट रहे हैं बिल्कुल, इस बार थोड़ा सा हम स्लैंट हाइट में को कट करते हैं, कुछ ऐसे, देखें, कुछ हम लोग ऐसे कट कर देते हैं इसको, ऐसे तिरछा कट कर देते हैं, ऐसे, ठीक। तो ये शेप जो बनती है, ये एक ओवल टाइप का बन जाता है। क्या बन जाता है? ओवल टाइप का बन जाता है। तो ये जो ओवल टाइप का बन रहा है, इसे ही बोला जाता है इलिप्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलिप्स बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है दीर्घवृत्त, ठीक। तो ये एक बन जाता है दीर्घवृत्त, ठीक। आइए सीखेंगे अब हम लोग कि दीर्घवृत्त, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि स्लैंट हाइट से हम लोग इसको कट कर देंगे तो एक हमको ओवल शेप मिलेगा, आलू के आकार में होता है। तो ये शेप जो बनता है ये इलिप्स कहलाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इलिप्स में हम लोग किस तरह से इलिप्स का कैसे हम लोग डेफिनेशन सीखते हैं या उसके फॉर्मूले कैसे सीखेंगे, देखते हैं, ठीक। तो ये तो बात हुई इलिप्स की। अब अगर हम लोग ये देखें यहाँ पर, अगर जैसे हमने एक इलिप्स बनाया, ठीक, एक ऐसे बना देते हैं, ठीक, सपोज दैट ये बन गया, ठीक। होता क्या था, इसमें एक लाइन होती थी, इसको बोलते थे फिक्स्ड लाइन, बोलते थे, ठीक। ये आपको पैराबोला में पढ़ाया गया है, प्रीवियस लेक्चर में देख लें। और इस फिक्स्ड लाइन को बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स, बोलते थे। एक यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता था, इसको बोलते थे फोकस, ठीक। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते थे फोकस। क्लियर सभी लोगों को? तो जो फिक्स्ड लाइन होती थी उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे और जो फिक्स्ड पॉइंट होता था उसे फोकस बोलते थे, ठीक है, क्लियर। अब अगर इस फोकस से यहाँ एक इलिप्स पर लाइन मिलाएं, इसको पॉइंट P डालें, इसको S डाल लें और यहाँ से इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा M। लास्ट डेफिनेशन में आपको बताया गया था, जो पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें बताया था कि किसी स्थिर बिंदु से नाभि की दूरी मीन्स फोकस की दूरी फ्रॉम अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट P of the focus and the distance of the directrix
रेशियो इज ऑलवेज आर इक्वल, ठीक, मीन्स PS अपॉन PM, PS अपॉन PM का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर इस वैल्यू, इसका रेशियो और इसका रेशियो ऑलवेज बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो ये वैल्यू कांस्टेंट उसमें भी रहता है, पैराबोला में भी कांस्टेंट रहता है, PS अपॉन PM का वैल्यू पैराबोला में भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है कि ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ पर E के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, E के इक्वल, ठीक है। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया, इसमें भी देख लें कि जो E होता है इसको बोला जाता है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी को बोला जाता है उत्केंद्रता, क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको उत्केंद्रता बोलते हैं। तो जो E का वैल्यू होता है, अगर E का वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो बनेगा पैराबोला, ठीक है। अगर E का वैल्यू लेस देन 1 है तो बनेगा एलिप्स, मीन्स दीर्घवृत्त। अगर E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बनेगा हाइपरबोले, हाइपरबोले, ठीक। इसीलिए हम लोगों ने ये चीज तो देखी। तो अब ये चीज कंडीशन आप जैसे पीछे वाले पैराबोला जब पढ़ के आए थे तो यहाँ E के प्लेस पर क्या रख दिया था हमने, 1 रख दिया था। तो अगर E के प्लेस पर 1 रख देते तो PS बराबर क्या आ जाता था, PM आ जाता था। इसीलिए पैराबोला की डेफिनेशन में ऑलवेज PS इज इक्वल टू क्या था, PM था बेटा, ठीक। PS इज इक्वल टू क्या था, PM था। बट यहां पर ऐसा नहीं है, तो यहां पर अगर PS अपॉन PM E के इक्वल है तो बेटा फॉर्मेट क्या आएगा, PS बराबर EPM, क्या आ जाएगा, PS बराबर EPM, ये फॉर्मूला मेंटेन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि इलिप्स में जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है PS इक्वल EPM, ठीक। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कि इलिप्स में क्या क्या पॉइंट होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाता हूं और उसके बाद इसका टेबल भी बनाकर बताऊंगा, जिससे आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर एक चीज देखेंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जैसे आगे आप उसको समझ भी सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या पॉइंट होते हैं, किस तरह से होता है, तो समझते हैं। सपोज दैट ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक। इसमें हमने एक ये इलिप्स बना दिया, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग इधर उधर हो जाएगी तो उसको समझ लीजिए, ठीक। यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है बेटा, मिडिल पॉइंट होता है, इसको यहाँ हम लोग बोलते हैं सेंटर, सेंटर पॉइंट मीन्स केंद्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि इस लाइन पर यहाँ कहीं फोकस होता है, तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, 2, ठीक। एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, ठीक। एक्स में, ये वाई में और ये वाई डैश में, ठीक, और ये एक्स डैश, ठीक। तो इसमें 2 फोकस होते हैं, एक ये फोकस और एक ये फोकस, ठीक। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पैराबोला में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। दिस इज द फिगर, जैसे हम लोग ये ड्रॉ करके आते थे तो ये जो लाइन होता था ये बोला जाता था प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो उसी प्रकार से यहां पर ये जो लाइन है और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो लाइन होगा इसको बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। हिंदी में बोला जाता है दीर्घाक्ष, हिंदी में
बोलते हैं दीर्घाक्ष। ठीक, मेजर एक्सिस होता है। इसके बाद मेजर मतलब बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, थोड़ा बड़ा एक्सिस, ये इसकी तुलना में छोटा है, तो यहाँ पर जो ये जो लाइन होगा ये बोला जाएगा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और इसका नाम देते हैं लघु अक्ष। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग लघु अक्ष, इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष और इसको बोलते हैं लघु अक्ष। तो ये माइनर एक्सिस होता है बेटा, ये क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है। तो ये फोकस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फोकस। तो इसको हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, S1 इसको मान सकते हैं, इसको S2 मान सकते हैं। ठीक है, जहां से ये इलिप्स टच करता हुआ जाएगा वो दिस इज कॉल्ड वर्टिसेस, या इनको शीर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, ये फोकस हो जाएगा, तो दो फोकस हो गए और ये वर्टिसेस हो गए। क्लियर। और इसमें यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा -a,0, AE,0 होता है और ये होता है AE,0 यहाँ पर भी। ठीक, तो अगर हम लोगों से ये पूछा जाए, ये AE,0 होता है और ये भी AE,0 होता है। ठीक है, तो AE जो होता है ये क्या है, E तो उत्केंद्रता है और E। अब ये भी देखो सीख लीजिए, यहाँ पर मेजर एक्सेस जो होता है ये बराबर होता है 2A के और माइनर एक्सेस होता है बराबर 2B के। ठीक, मेजर एक्सेस बराबर होता है 2A के और माइनर एक्सेस किसके बराबर होता है, 2B के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब S1 और S2 की बात करते तो S1 और S2 मीन्स नाभियों के बीच की दूरी, तो ये बेटा दूरी होती है 2AE। क्या होती है, 2AE। नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है, 2AE। ये AE,0 और ये क्या होती है, -AE,0। ठीक, और यहां पर ये पॉइंट उसी तरह से ये वर्टिसेस होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एलिप्स के दो टाइप सीख रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हम लोगों ने पार्ट सीख लिया, इसी तरह का सेम अगर पार्ट बोलें तो एक एलिप्स इस तरह से भी बन सकता है जो लॉन्ग में बनेगा ऐसे। ठीक है, ये भी एक एलिप्स बन सकता है। ठीक है, ये भी एक एलिप्स बन जाएगा। तो जो एलिप्स बन रहा है इसमें भी वही चीज होगी, यहां पर भी वही चीज इस तरीके से। ठीक, लेकिन अब इसका जो मेजर एक्सेस होगा ये होगा मेजर एक्सेस, ये अलोंग होगा एक्स एक्सेस के और ये अलोंग होगा वाई एक्सेस के। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनर एक्सेस, इसको माइनर एक्सेस बोल सकते हैं। ठीक, मीन्स इसको दीर्घाक्ष बोलेंगे, इसको लघु अक्ष बोलेंगे। क्लियर। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये एसेंट्रिसिटी हमने बताई। अब यहाँ पर ये सेंटर होता है, ये वर्टिसेस, ये फोकस होते हैं, ये वर्टिसेस होते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने बना दिया। इसका मैं आप लोगों को एक चार्ट आपके स्क्रीन पर आएगा, उसको आप लोग देखेंगे। उस चार्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देखेंगे ध्यान से, उसमें बोर्ड में समझ में आएगा आपको कि क्या लिखा है। जैसे आगे आपका स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे x² + y² / b² = 1 इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, इसको इक्वेशन बोलते हैं एलिप्स की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन बोलते हैं बेटा, एलिप्स की बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर सभी बच्चे समझ पा रहे हैं जो आ रहा लिखकर, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे और आपको समझ में आएगा।
ठीक है, जैसे लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a बड़ा होता है b से, ठीक है, a अगर b से बड़ा है वो, तो आप कंडीशन पढ़ सकते हैं सारी बोर्ड पर कंडीशन लगी हुई है, सारी कंडीशंस देखिए आप ध्यान से, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, a जब बड़ा हो b से, दूसरी साइड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a जब छोटा हो b से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a लिखा है 2b लिखा है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस लिखा हुआ है, वर्टिसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, फोकी लिखा हुआ है। तो ये जो कंडीशन मैंने बताई है, ठीक है, ये वाला जो बताया है, इसमें बेटा a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन क्या है b। ये जो दोनों कंडीशन में बता रहा हूं ना, एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, मतलब जो आपको चार्ट दिख रहा है उस चार्ट में देखो, पहली कंडीशन पहली जो बनी हुई है, जो लेफ्ट साइड में है वो इसके फॉर्मूले हैं, जो राइट साइड में है वो इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हम लोग इसमें फॉर्मूले कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर कोई इक्वेशन दिया है, सपोज दैट कोई एक इक्वेशन दिया है, देखते हैं, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये इक्वेशन लिखा है, हमने कंपेयर करा दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 देन ए इज इक्वल टू 5 आएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 देन बी इज इक्वल टू क्या आएगा 3, मीन्स ए ग्रेटर देन टू बी है ही है, तो एलिप्स ये बनेगा, कंडीशन ये वाली बनेगी फर्स्ट वाली। तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो आपसे कोई भी चीज बतानी हो, इक्वेशन बताना हो, या आपसे पूछा गया दीर्घांश, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, दीर्घांश हो जाएगा 10, लघुवक्ष क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोगों से एसेंट्रिसिटी पूछी जाए, ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज और होती है, एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ये देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, एक फॉर्मूला और लगाते हैं इसमें, क्या ये फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की प्लेस पर रख सकते हैं 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 9 प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 9, देन सी इज स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन सी इज इक्वल टू 4। ये सी क्या होता है, सी बराबर होता है ए ई के, ठीक, बराबर 4 आ जाएगा, तो ए ई बराबर 4 आ जाएगा, ए के प्लेस पर अगर 5 रख देंगे तो ई का 5 ई बराबर 4, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5। तो यहां से हम लोग उत्केंद्रता मीन्स एसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं इसके आप लोगों को शॉर्टकट बताता रहूंगा, आगे के लेक्चर्स में आप लोग जरूर देखेंगे, आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको उसके शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे, ठीक है। बाकी फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये भी अप्लाई होता है, आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना था 9, इसका वैल्यू है कितना 25 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, देन 9/25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसको अगर इधर ले आएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16/25, देन ई इज इक्वल टू 4/5। आपने देखा कि हमने यहाँ से भी 4/5 निकाला और यहाँ से भी क्या निकाला 4/5 निकाला। तो इस तरह से हम लोग ये सीख गए कि हम लोग
ई का वैल्यू दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, दूसरा इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग ई निकाल सकते हैं। और भी शॉर्टकट आप लोगों को बताऊंगा एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के, जो आप लोग एयरफोर्स, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को बताए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट सारी समझ में आ गई होगी। जो फॉर्मूले स्क्रीन पर है उनको नोट जरूर कर लें और उनको अच्छे से समझ लें। सारे फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, आपको 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इलिप्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और 100% सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो अब मैं आप लोगों को कल की क्लास में इलिप्स के आगे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। आप पैराबोला जिनको भी बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो एक बार फिर से पूरे लेक्चर्स रिवाइंड करें, पूरे लेक्चर आप देखेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कोई लेक्चर छोड़ देते हैं तो आपको फिर पैराबोला समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पूरा रिवाइज करिए, पूरा देखिए लेक्चर को और बिना स्किप किए आपको 100% समझ में आएगा। सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बेटा आज की क्लास में यहीं पर फिनिश करता हूँ और आगे आप लोगों को बताया जाएगा कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन का फॉर्मेट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अच्छे से आप समझेंगे तो सारे चीज़ों को आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है।